आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हब्बाकदल में गोलीबारी के वाक़े में शदीद तौर पर जख्मी हुए गैर मकामी शख्स ने तोड़ा दम। हमले में जान गंवाने वालों की तादाद हुई 2। नेशनल कॉन्फ्रेंस का शेर कश्मीर भवन में मुनक़िद हुआ इजलास। डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने यहाँ चुनिंदा हलाकतों, बदअमनी और इंतखाबात में ताख़ीर पर इंतजामिया को बनाया तनकीद का निशाना। शब महराज के मौके पर रात पर उम्मत मुस्लिमा ने की शबेदारी। दरगाह हजरत बल में मुनक़िद हुई सबसे बड़ी तकरीब। और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने रेजिडेंसी रोड जम्मू में मुनक़िद किया टीपी कैंप। अब खबरें तफसील से। जिला श्रीनगर के हब्बाकदल इलाके में गुज़िश्ता रात नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से की गई गोलीबारी में 2 गैर मकामी अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए थे, जिनमें से एक ने कल ही दम तोड़ दिया था, जबकि शदीद तौर पर जख्मी हुए रोहित मासी ने भी आज जख्मों की ताब न सहते हुए दम तोड़ दिया है। इससे पहले पंजाब के बसनीक अमृतपाल सिंह ने कल ही दम तोड़ दिया था। साल 2024 में दहशतगर्दों की जानिब से ये पहला हमला किया गया है। इससे कबल 2023 में दहशतगर्दों की जानिब से 3 चुनिंदा हमले किए गए थे, जिसमें 2 अफराद जाम बहक जबकि 3 जख्मी हुए थे। जम्मू के शेर कश्मीर भवन में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला के साथ दीगर तमाम सीनियर रहनुमा और कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। इस इजलास के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए पार्टी सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने गुज़िश्ता रोज हब्बाकदल में हुए हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए यहाँ की इंतजामिया पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अली इंतजामिया की जानिब से यहाँ पुरअमन हालात के तमाम दावे बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने मुंतखब हुकूमत न होने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली यहाँ जमहूरियत को बहाल करने के हक में नहीं है। मैं उनके चेयरमैन हैं। ये रामपाल जी शाद पहनाएंगे। They seem to be hell-bent in giving a false narrative to the people of the country. They are and forgetting that what their job is. It is the protection of every civilian, his life, and what he stands for. But this is at a time when almost saying every meter we have a security official in uniform, be it the police, be it the paramilitary forces, be it the para-police, and yet such incidents take place in the heart of J&K, Lal Chowk area. So it's saddening. Where are we heading? It shows the chinks and the cracks in the government of the present government of the J&K. They continue to delay giving a political shape to the government. They seem to have other ideas, and so far all the ideas have been nasty, has been anti-people. They are just directly pleasing their bosses in Delhi. सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन की जानिब से आज जम्मू के रेजिडेंसी इलाके में एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त टिबी कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में माहिर डॉक्टरों ने अवाम की सेहत की जांच की है और उन्हें सेहतमंद जिंदगी गुजारने के अहम मशवरे दिए गए हैं। प्रेम भवन में मुनक़िद इस कैंप में मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई है। यहाँ इस तरह का कैंप मुनक़िद करने के लिए लोगों ने बटालियन का शुक्रिया अदा किया है।
आलिया, कहाँ आए हो और क्या चेकअप करवाने आए हो? जी, मैं जम्मू में हूँ और यहाँ पे सीआरपीएफ की तरफ से मेडिकल चेकअप हो रहा है, तो हम भी यहाँ पे चेकअप करवाने आए हैं। तो इन ऐसे कैंपों से कितना फायदा रहता है आप लोगों को? जी, बहुत फायदा रहता है। जिनको चेकअप मतलब करने में प्रॉब्लम होती है, उनके पास पैसे नहीं होते, उनको फ्री में चेकअप मिलता है यहाँ पे। तो आप भी आइए और यहाँ पे चेकअप करवाइए। किसकी तरफ से लगा हुआ है ये? सीआरपीएफ की तरफ से 76 बटालियन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है सिविक एक्शन प्रोग्राम कराने की, उसी के क्रम में सीआरपीएफ को जो काम दिया गया था, उसी में मेडिकल कैंप सीआरपी की 76 बटालियन को ये लगाया जा रहा है। आईजी जम्मू और डीआईजी रेंज जम्मू के मार्गदर्शन में मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। 76 बटालियन इस तरह का काम करती रहती है और इस साल में हमको 7 मेडिकल कैंप लगाने थे, जिसमें ये हमारा 5वां मेडिकल कैंप है जो जम्मू में लगा रहे हैं। और बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि इस आसपास के, जहाँ पर हम लगाएं उसके आसपास के इलाके के लोग अपना इलाज करा लें। कोई उनको फॉर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो उनको बताया जाए, उनका इलाज करके उनको मुफ्त में दवाइयाँ दिया जाए। उनको बेसिकली इसका एम ही है स्वस्थ रखने के लिए ये कराया जाता है, क्योंकि अगर स्वस्थ हैं सब लोग तो स्वस्थ है तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो ये सब को देखते हुए ये मेडिकल कैंप का उद्देश्य लगाया जा रहा है। और इसी क्रम में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हम जहाँ पर बात करते हैं वो लोग सहर्ष हमको जगह दे देते हैं कैंप ऑर्गेनाइज करने की। पूरे जम्मू कश्मीर में रात भर उम्मत मुस्लिमा ने शब मेराज के तनाजुर में शबेदारी की है और इस सिलसिले में सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक़िद हुआ है। यहाँ हजारों की तादाद में लोगों ने रात भर खसूसी दुआएं और नवाफिल नमाज अदा की है। शब मेराज की तकरीबात का एक मरकज श्रीनगर में वाक़ा दरगाह हजरत बल है। यहाँ जिंदगी के तमाम शोबों से अकीदतमंदों का हजूम था। हजारों की तादाद में मकामी लोग इस बाबरकत रात में दुआएं और बरकतें हासिल करने के लिए मसाजिद और मज़ार पर जमा हुए। हुकाम ने वसी पैमाने पर इकदाम किए थे और अकीदतमंदों की परेशानी से पाक नकलो हरकत के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। वहीं शब मेराज मजहबी जोशो जज्बे के साथ जिला अनंतनाग में भी मनाई गई है। यहाँ सबसे बड़ा इज्तिमा अनंतनाग खुरम दरगाह में मुनक़िद हुआ है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत कर वहाँ रात भर शबेदारी की है।
करने गजन शाब कच्छी अज्ञान नबी अशिचान लोला अशिचान मोहब्बत तुम यार दोषी में बद बद म्याने खुदा करती है जिंदगी या अल्लाह बुझुस करगा सोरी सारी इन दयाबाद कर दिमाग फिर आस हश दुनिया मुस्तकिस मगफिर ये मेरी खिदमत गुजार अभी आई मुझे भी या का सलाम आज जिला सांबा की विजयपुर असेंबली हलके में साबका वजीर चंद्र प्रकाश गंगा ने वहां एक मुहिम को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए बीजेपी लीडर और साबका वजीर चंद्र प्रकाश गंगा ने कहा है कि गांव चलो अभियान का मकसद हर बूथ पर वोट शेयर को 15 से 20% तक बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की स्कीमों को आम लोगों तक ले जाना है और गुज़श्ता 10 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने गरीबों की बहबूद, खवातीन को बाअख्तियार बनाने, दाखिली सलामती, सकाफती समेत तरक्की के तमाम जहतों पर बेमिसाल काम किया है। इसका मकसद गरीबों की फलाह बहबूद और मौजूदा हुकूमत के जरिए किए गए तरक्याती कामों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरक्याती विजन को लेकर 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हमायत हासिल करना है और अवाम का एतमाद हासिल करना है। रजिस्ट्रेशन करनी है और साथ साथ में कितने घरों में गए हैं वो करके उसका व्हाट्सएप जो है उसमें डाल देना है ताकि दिल्ली में ये पता चल जाए कि ये 9664 8099 गतिविधियां तुसें ग्रां च जाना अज कोला शुरू होनी है। आज की जो प्रेस वार्ता है वो मिशन 400 पार का लक्ष्य लेकर आज की जो बैठक रखी गई है, ये विजयपुर विधानसभा में मंडल बड़ी ब्राह्मणा की जो बैठक है, इसमें हमारे बीच में हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता मनीष खजूरिया जी जो हमारे सह प्रभारी हैं, आशा रानी जी, पवन बख्शी जी, रमन सिंह सलाथिया जी, अतरेश दत्ता जी, ये सारे लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं और आज से ये अभियान यहाँ पर शुरू हो रहा है। इसमें सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जो बैठे हैं इनको एक एक बूथ दिया है और अगर ये क्लब करके जैसे पंचायत में जितने बूथ पड़ते हैं वो इकट्ठे करेंगे तो तब भी हर एक घर को हमने टच करना है, हर एक व्यक्ति को टच करना है। गांव में जो हमारी मोदी जी की जितनी भी कल्याणकारी स्कीमें हैं वो तक पहुंची है, नहीं पहुंची है तो क्यों नहीं पहुंची है। अगर विकसित भारत संकल्प यात्रा वहां पर हुई है, कितने लोगों को लाभ मिला है, हर गांव की फीडबैक वहां पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कोई है, अगर है उनके साथ कितने लोग जुड़े हैं और पूरा जो ब्यौरा है कि हमारी पार्टी के जो पक्के वोट है वो कितने हैं। अगर उसमें कुछ हमारा जो सिस्टम है जो संगठन का कि हमारा बूथ अध्यक्ष होता है और बूथ अध्यक्ष के नीचे हमारे पन्ना प्रमुख होते हैं और वो पन्ना हर एक पेज का एक एक इंचार्ज होता है, वो क्या बने हैं, अगर नहीं बने हैं या सक्रिय नहीं है तो नए बनाने। ये 3 दिन का अभियान है। आज कल ये 8, 9, 10 का 3 दिन का ये अभियान जो है, इसमें ये सारा काम करना और इसकी फीडबैक जो है वो साथ साथ केंद्र को देनी है। जिला बारामूला के पटन में ताजर अंजुमन के लिए इंतखाबात करवाए गए हैं, जिसमें नासिर बशीर शाह को सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है। 2 उम्मीदवार नासिर बशीर शाह और अवैस रशीद भट्ट ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और वोटों की गिनती के बाद नासिर बशीर शाह को सबसे ज्यादा 438 वोट हासिल हुए। इस मौके पर ताजरों और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इलेक्शन सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में आजादाना माहौल में करवाए गए हैं, जिसमें 744 रजिस्टर्ड वोटरान थे, जिसमें से नासिर बशीर शाह ने 438 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मध्य मुकाबिल अवैस रशीद भट्ट ने 288 वोट हासिल किए हैं और 18 वोट मुस्तरद किए गए हैं। इस तरह नासिर बशीर शाह को आइंदा 3 बरस के लिए ट्रेडर्स यूनियन पटन का सदर मुंतखब कर लिया गया है।
वो बहुत अच्छा हुआ है। दोनों कैंडिडेट जो थे, एक तो नासिर अहमद शाह साहब थे और दूसरे उवैस रशीद भट्ट साहब थे। और हम तमाम दुकानदारों का शुक्र अदा करते हैं जो यहाँ पे आए, जिन्होंने अपना कीमती वोट यहाँ पे अदा किया। और जो मुकाबला था वो कांटे का मुकाबला था, तो अल्लाह ताला ने नासिर शाह को 150 वोटों से जो है फतेह दिलाई। और जो अपोजिट कैंडिडेट थे मिस्टर उवैस रशीद भट्ट साहब, वो भी वन ऑफ द प्रोमिनेंट बंदे हैं। आई लव हिम, बट अल्लाह का शुक्र है कि नासिर अहमद जिनको अल्लाह ताला ने आज नवाजा है जीत से, वो इसका हक रखते थे। और हम शुक्रगुजार हैं तमाम ताजिर बरादरियों का और आप सब मीडिया वालों का जो आप यहाँ पे आए न्यूज़ कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पर जो माहौल था वो सब आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया लग रहा है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर खुर्शीद आलम ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ बीरवा के मुख्तलिफ इलाकों का अवामी राब्ता मुहिम के तहत दौरा किया है और कारकुनान और नौजवानों से मुलाकात की है कि वो जमात को जमीनी सतह पर मजबूत करें। इस दौरान खुर्शीद आलम ने कहा है कि अवाम पीपल्स कॉन्फ्रेंस को दिलो जान से चाहती है, यही वजह है कि ये जमात जमीनी सतह पर मजबूत है। कायद सजाद गनी लोन साहब की हिदायत के मुताबिक हम अवामी राब्ता मुहिम में इस वक्त जुटे हुए हैं। मेरे साथ मेरे अजीज़ तसद्दुक साहब हैं, हमारे यहाँ के बीरवा के शौकत साहब हैं जो हमारे यहाँ पे सीनियर लीडर हैं, वाहिद साहब हैं, दूसरे लोग हैं। बुनियादी मकसद ये है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अहाता वसी करना और लोगों तक जो नया प्रोग्राम हमारे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो है इनकलाबी नवीयत का, नौजवानों की बेहतरी के लिए, बुजुर्गों की इज्जत और तौक़ीर के लिए, उस प्रोग्राम को, उन बातों को लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। और अल्लाह के फजल करम से हम शद्दमत से उसमें लगे हुए हैं। और जिस तरीके से लोगों का इसमें रिस्पॉन्स है, आज हमने 2 मीटिंगें की, एक तो हुनगामा में हमने करी, और जो लोगों का दबाव है, मैं समझता हूँ कि हमारे पास वक्त नहीं है, लोगों की जो दिलचस्पी है वो हमारे वक्त से ज़्यादा है। और हमारी कोशिश है कि हर गांव में पहुंचे, हर दोस्त के साथ बात करें, एक नए सूरज का उगाव हो, एक नया सूरज चढ़े। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है वो लोगों के दिलो जिगर तक पहुँचे, उनके जहन तक पहुँचे, हमारे नौजवानों का मुस्तकबल रोशन हो, हमारे बुजुर्गों की इज्जत और तौक़ीर महफूज हो। ये हमारा मिशन है और इसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं। वादी कश्मीर के गुरेज इलाके में आज से स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग का आगाज हुआ है, जिसका इनाकाद भारतीय फौज की जानिब से किया गया है। गुरेज वैली का सबसे दिलचस्प इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पूरी वादी की 16 टीमें शिरकत कर रही हैं, जो कि 13 फरवरी तक जारी रहेगा। इस टूर्नामेंट का यहाँ मुनक्किद करने का मकसद मकामी हुनर को बरकार लाना है और हुनर को एक मंच फराहम करना है। इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में सामीन भी दिलचस्पी दिखा रही है। रन मिल पाएंगे और 6 रन मिला। हालांकि यहाँ पे अगर तेज रनिंग की जाती तो दूसरे रन की भी गुंजाइश हो जाती थी, लेकिन आउट 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 अच्छा सुंदर शॉट जाके सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन खराब गेंद और सही नसीब होने का खतरा। 5वीं गेंद लेके दावा रेड से हल्के कदम के साथ तेज हुए पैर को की अच्छी गेंद घूम कर खेलना चाहते थे वहां पर रईस पहुंचा संभाली के वाजिद शुक्र अभी तक अच्छी 2 ओवर कर चुके हैं। वाजिद शुक्र अपने कोटे का एंड से दौड़े पैर को क्रॉस किया, गेंद की एक बार फिर अच्छी गेंद नहीं की थी, अच्छा शॉट खेला था वहां पर इसने। जार है हमारे बच्चों को, जैसे वो खेल कूद में वो इंटरेस्ट करते हैं और खेल कूद में इनको हर एक फैसिलिटी देते हैं, हर इनके हम शुक्रगुजार है। क्योंकि खासकर हमारे गुरेज में जब बर्फ पड़ता है हर एक रियासत से हम कट हो जाते हैं, तो हमें भी ये भी महसूस नहीं होता है कि हम बाकी रियासत से कट है करके। इस वजह से हम कमांडर, ब्रिगेड कमांडर के भी शुक्रगुजार है और हम अपने सीओ साहब है उनके भी, जीआर के, उनको भी शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट में हमारे बच्चों को जो सहूलियत रखा है, उनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है। ऐसे में बच्चों से गुजारिश करता हूँ अमन से खेल कूद में हिस्सा लेना चाहे, और क्योंकि ये एक आदमी के लिए एक वर्जिश भी होती है
और आदमी के लिए सेफ के लिए अच्छा है, खासकर जो इस वक्त वो आया कि ड्रग के जो मसारत पहुंचे हैं, क्योंकि ये कोशिश करती है हमारी आर्मी हमारे बच्चे गलत रास्ते पे न जाए, क्योंकि खेल कूद में लग जाए, खासकर इनको जो ड्रग लग जाता है वो न लग जाए, और इनको हम उनका शुक्रगुजार हैं आर्मी का। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलना ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची, अगर मैं गिनता रहूं